बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त भी आना था कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान को अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में, वो सिखाएंगी कि एंकरिंग क्या है। मंसूर अली ख़ान को कह रही हैं कि आप मॉडरेट नहीं कर पा रहे हो, अपने प्रोग्राम को सही नहीं चला रहे हो, आपसे सही प्रोग्राम नहीं किया जा रहा, आप ठीक नहीं कर रहे हो। ये अज़मा बुखारी साहिबा लाइव प्रोग्राम में मंसूर अली ख़ान को हम न्यूज़ के प्रोग्राम में ये बात बता रही हैं, उनको एंकरिंग सिखाने की कोशिश कर रही हैं। मसला क्या है? मसला है समीना पाशा से, जो बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं। और समीना पाशा ने बड़ा बुनियादी, बड़ा सादा सा सवाल किया, बड़े ही एहतराम और इज्जत के साथ, और इसके बावजूद कि उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा भड़क उठी, गुस्से में आ गई, लड़ाई शुरू कर दी। आप देखें, समीना पाशा साहिबा ने बिल्कुल भी कोई इस तरह का रद्द नहीं दिया। हत्ता कि अज़मा साहिबा कहती है तुम शाउट कर रही हो, तुम शाउट कर रही हो। तो वो मुस्कुरा रही थी समीना पाशा कि जी मैं कहां शाउट कर रही हूं। मंसूर अली खान साहब भी बीच में नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बात तो नहीं हो रही। वो कहते हैं चले आप अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन अज़मा साहिबा कहती है मैं नहीं ऐसे बैठ सकती, मैं इन प्रोटेस्ट बैठूंगी, ये मेरी बात में बोल रही है, ये शाउट कर रही है, मुझे बात नहीं करने दे रही। और जनाब हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, कोई एक जमात नहीं है, इनको क्या मसला है, क्यों इस तरह से कर रही हैं। अब हुआ क्या, समीना पाशा साहिबा ने बड़ा सादा सा सवाल पूछ लिया जो पूरी कौम के जहन में है। हर कोई ये सवाल पूछना चाहता है कि जी एक खातून एक वक्त में 5 मुख्तलिफ शहरों में कैसे हो सकती है। अब मामला है तहरीक इंसाफ की खवातीन का, जिनके खिलाफ कई मुकदमात बन रहे हैं, बने हुए हैं, बनते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा सिलसिला। सनम जावेद हों या आलिया हमजा हों, दीगर आप देख लीजिए कई खवातीन, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की मरीज़ा, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, ये वही है यास्मीन राशिद साहिबा के जब ये वज़ीर सेहत थी पंजाब में, तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या कुछ किया गया। और वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर तक तैयार था कि जी अगर इनको इतनी ज़रूरत पड़ गई तो किस तरह मूव करना है नवाज शरीफ साहब को। आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ वो किया, मैं मेरा इक़्तिदार, मेरे साथ ये हुआ, कौम नहीं निकली। अब भी ये कह रहे हैं। आज भी उनके बयानात, जो मरी में उनकी रिहाइशगाह है और वो गोल्ड कलर के सोफे पर जिस तरह कोई तख्त पर बैठता है, और उसी तरह का उनका शाना अंदाज, उनका ड्राइंग रूम, वो कमाल, यानी लाहौर का रायवंड शहर में, वो रायवंड के इलाके में तो महल्लात अपनी जगह, मरी में भी कमाल है। तो वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जिस तरह से सजाया हुआ ड्राइंग रूम, और उधर जनाब लोग बैठे हैं और सेनेटर्स, पार्लिमानी उनकी पार्टी के जितने हैं उनको बुलाया हुआ और उनसे एक लेक्चर की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो वही उनका अंदाज। तो वो मैं, मुझे, मेरा इक़्तिदार, फलां, ये नहीं किया, ये एसी मेरे उतरवाना चाहता था, मेरी तरफ से 2 एसी लगवा ले। यानी इनको ये नहीं पता कि जनाब उसके पास एसी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब नहीं ये किया हुआ है काम कि एसी नहीं हो सकता इमरान खान के पास। भाई इस साबिक़ वज़ीर आज़म के पास हो सकता है जब ये थे, तो अब इमरान खान के पास नहीं है जी, मैं 2 एसी लगवा देता हूं। तो इख्तियार इसका मतलब आपके पास है, आप ही नहीं लगने दे रहे, जो भी कुछ हो रहा है फिर आप है उसमें। तो जब लीडरशिप ये होगी तो फिर आगे ये होगा। अज़मा साहिबा हमेशा गुस्से में आ जाती हैं और ऐसे लगता है उनके पास और कुछ कहने को नहीं, तो वो गुस्से में आकर इस तरह से फिर इजहार करती हैं अपनी नाराज़गी का। अब मैं आपको वो क्लिप भी सुनवा देता हूं जहां में नज़र आ रहा है कि जनाब ये बहस चल रही है। तो बात यह है कि समीना पाशा साहब ने सवाल किया कि क्या ये मुमकिन है, चले आप ही की कोई कारकुन हो, तो क्या वो एक वक्त में 5 शहरों में हो सकती है? एक ही वक्त में जनाब उधर भी आग लगाई, उधर भी तोड़ फोड़ की, उधर भी की, और 5 मुख्तलिफ शहरों में कर दी, और किसी को ये नजर नहीं आ रहा। हमारी अदलिया, हमारे निज़ाम इंसाफ का हाल आप देखें कि आप इस तरह के केस बनाते चले जाएं। पुलिस को भी जनाब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं नजर आती कि जी एक फलां शहर की पुलिस है, फलां शहर की पुलिस है, एक जैसे पर्चे दिए जा रहे हैं कि जी हाँ ये इस वक्त में लाहौर में थी, पहले पुलिस या वो पुलिस झूठी है लाहौर की, नहीं जी, फिर सरगोदा की, फिर मियाँ वाली, फिर गुजरांवाला, मुख्तलिफ शहरों में, यानी सारी पुलिस एक ही तरह के मुकदमात में गिरफ्तार करी है, उनको कोई मसला नहीं है इससे। खैर, अब इसलिए कोई सवाल ना पूछे तो ये कानून भी ले आए हैं और उस पर साफी सरापा एहतजाज है। इनको इन्हीं सवालों से तो तकलीफ है, इन्हीं का मसला है कि भाई ये सवाल क्यों कर रहे हैं, ये भी चुप हो जाए। और आप देख लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि हम कानून ला रहे हैं और इस तरह के सवाल करने की कोई जरूरत नहीं कर सकता, इसलिए उनकी नाराजगी है कि क्यों कोई सवाल करेगा, हम कानून ले आए हैं, कोई इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं कर सकता। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी हो, कहीं हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जरिए कंट्रोल कर दिया। अब तो 55 करोड़ रुपया जनाब सोशल मीडिया पर खर्च करने का इन्होंने कह दिया। खुद इन्हीं के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर खबर चली को 15 करोड़ का स्कैंडल बताया गया कि किस तरह से जनाब वो किसी कंपनी को इश्तिहार दिए गए, उसमें इल्ज़ाम लग गया मरीम औरंगज़ेब साहब, उन्होंने पता नहीं किकबैक्स ले लिए हैं, क्या किया, करोड़ों रुपए की करप्शन उन्होंने कर दी है, ये सब चला। अब आप ये देखें
कि वही अज़मा साहिबा जो पहले कहती थी कि जी टिकटॉक पर ये जो तनकीद है मरीम साहिबा पर, ये बर्दाश्त नहीं है। फिर टिकटॉक का इस्तेमाल हुआ और जगह जगह मरीम साहिबा जा रही हैं, मरीम नवाज साहिबा, और जाकर छापे मार रही हैं। कभी स्कूल की बच्चियां जो हैं वो परेशान हो रही हैं कि जी हमारे स्कूल में पेपर हो रहे हैं और आ गई हैं, उनसे पेपर नहीं हो रहे, टीचर कह रही है परेशान हो गई हैं, डर गई हैं। तो मरीम नवाज साहिबा गुस्से में आ रही हैं कि मैंने सारा कुछ सोशल मीडिया पर डालना है, इसको ये नहीं पता कि इस तरह की बात नहीं करनी। तो नहीं, ये बड़ी बहादुर बच्चियां नहीं डरती, हर एक के पेपर चेक कर रही हैं, किताबें चेक कर रही हैं। फिर स्कूलों में मैकडॉनल्ड दिए जा रहे हैं, पूरी कौम ने मैकडॉनल्ड का बायकॉट किया वहाँ स्कूलों में जनाब, वो बर्गर दिए जा रहे हैं। घरों में जाकर घुस रही हैं, अंदर जाकर पूछ रही हैं मैं अंदर आ जाऊँ, और पता लगता है कि वो कुछ और ही लोगों का घर था, यानी वो सब पूरा रिहर्स्ड था। फिर किसी को रकम देती हैं तो जनाब वो सुनो टीवी पर प्रोग्राम आ जाता है, वो औरतें बता देती हैं जी रकम लेकर वापस ले ली। ये सब कुछ इनका होता रहा छापों का। तो बस ये मामला है कि कारकर्दगी नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए क्या किया, उसके लिए ज़िंदगी बिल्कुल तंग कर दी जी। 300 का यूनिट हम फ्री देंगे, 300 तक यूनिट। वो इतनी महंगाई हो गई है कि जनाब 300 यूनिट पर अगर ज़रा सा चला जाए तो पता लगता है कि जनाब 20-25 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया गरीब आदमी का बिल आ गया है। तो वो क्या करेगा? तो इसलिए जनाब जहाँ भी होता है कि फिर ये मामला होता है कि जी वो मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे मैं क्यों ये बात करूँगा कि जी ख़वातीन जहाँ पर बैठती हैं, जहाँ होती हैं, वहाँ कोई बात नहीं हो सकती, वो किसी को बोलने नहीं देती, और वहाँ कोई ढंग की बात नहीं हो सकती। ख़वातीन होती ऐसी हैं, यही चीज़ साबित हो रही है। तो मंसूर ने कहा जी मैं ये बात करता तो बड़ा वावेला मचता, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे मैं क्यों ऐसी कोई बात करूँगा। यानी मंसूर अली खान को ये कहना पड़ गया, और वो अल्टो कह रही है जी तुम सही नहीं कर रहे, तुम सही मॉडरेट नहीं कर रहे, मैं स्काइप पर हूँ। और ये और बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। समीना पाशा सिर्फ मुस्कुरा रही है, कहीं खामोशी से सुन रही हैं, वो कह रही हैं कि मैंने तो शाउट भी नहीं किया। तो ये सुनिए लड़ाई का कुछ हिस्सा जनाब। आपसे सिर्फ एक सवाल किया, अब आप उसके ऊपर ऐसे मुझे मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बना रही है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको बुरी लगी। ये सेहत के अच्छा, अब वो सवाल करना चाह रहे हैं सेहत के हवाले से, लेकिन अज़मा साहिबा तो भड़क उठी। मैं पूरी वो बात कर बोले अज़मा साहिबा। मैं एज ए प्रोटेस्ट मैं बैठूंगी जरूर, लेकिन आप इनसे इनका जो है ना, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब के लोगों से, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका कंसर्न है पीटीआई की औरतें और पीटीआई की सियासत। तो आप इनसे गुफ्तगू करने में सुन रही हूँ उनका। नहीं, मैं आपसे अज़मा साहिबा सवाल कर रहा हूँ। आप मॉडरेट नहीं कर पा रहे हो। वो कह रहे हैं कि मैं सवाल करूंगा, आप मॉडरेट नहीं कर पा रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो, आप ही नहीं वो कह रहे हैं। और किस तरह मैं और किस तरह मॉडरेट, मैं यही कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ। और मैं क्या करूं, मैं किस तरह और क्या करूं? चुप हो जाए। नहीं मैं क्या करूं, मैं बताऊं। अब ये वाकई दुरुस्त है कि औरतें शायद जिस पैनल में बैठती हैं वहां पे इंसानों वाली गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये लोग ये औरतें जिस पैनल में बैठती हैं, इंसानों वाली गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये अज़मा साहिबा कह रही हैं। माफ करें, ये आप क्या बात करें, ये बात मैं कहता तो मेरे पर पूरा एक तूफान आ जाना था इस बात पे। अल्लाह माफ करे मैं ये बात करता तो एक तूफान आ जाना था। अल्लाह माफ करे, ये आप क्या बात करें, ये बात मैं कहता तो मेरे पर पूरा एक तूफान आ जाना था इस बात के ऊपर। शायद कर सकती औरतें पैनल में बैठी हो तो वो आराम। अच्छा, वो तसलसल से बोल रही है, मंसूर को भी नहीं सुन रही, मंसूर अली खान बात कर रहे हैं वो नहीं सुन रही, वो बोलती जा रही है। अपनी बारी पे गुफ्तगू नहीं कर सकती, ये नजर आ रहा है। मैं क्या करूं, ये जुमला मैं नहीं बोल सकता, मैं मर्द होने के नाते बिल्कुल नहीं बोल सकता ये जुमला। मेरे लिए तमाम खवातीन बड़ी रिस्पेक्टेबल है। वो सिर्फ मंसूर जब बात करते हैं उनकी आवाज थोड़ी दब जाती है, वो स्काइप पर नहीं वजह से, वरना वो चुप नहीं कर रही। अज़मा साहब भरपूर बोलती जा रही। करते हैं ना हम, मंसूर ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम करते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे होता है, ऐसे होता है, हो जाता है अज़मा साहिबा, हो जाता है, कुछ नहीं होता। चलें आगे चलते हैं। अब देखिए मैं पिछले 5 मिनट से खामोश हूं। जवाब लेने का हौसला भी रखो, फिर जवाब भी लो ना। अच्छा, जवाब के बीच में बोलती है। मेरा सवाल इतना है, और ये चाचा का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। चाचा का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, अब आप देखें कि सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने कि जी क्या ये मुमकिन है ख़वातीन पर इस तरह से पर्चे देना। नहीं, वो इधर उधर की बात कि जी हमारा ये मसला है, हमारा मसला पंजाब के अवाम है, तो आप कर रहे हैं उनके लिए, ये भी देखें ज़रा। तो बहरहाल जनाब ये है जो कुछ वायरल हुआ है, जिस पर लोग तबसरे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि आप बता दीजिए, आप बता दें कौन सही कौन गलत है। मैंने आपको क्लिप का वो हिस्सा सुनवा दिया, आप प्रोग्राम भी देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं। और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है, बल्कि पूरी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत जो इनके आगे डाल दी गई है कि जनाब फॉर्म 47 के ज़रिए, वो भी आपके सामने है। और ये सिर्फ पंजाब में हद तक इज़्ज़त का इस तरह कानून लाया जा रहा है। कवानीन पहले ही बहुत हैं कि लोगों को खामोश करवा दिया जाए, यहाँ सोशल मीडिया दबा दिया जाए, उसके बावजूद। तो जब जो सवाल होता है यही मसला है, आप उसके उनमें एटीट्यूड देख लीजिए। तो बहरहाल आपकी अपनी राय है, आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।